तो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि यूएसए और ईरान के बीच में एक बहुत ज़्यादा बड़ी वॉर चल रही है इस टाइम में 2026 में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ईरान के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा क्यों है इस मामले में, इस वार में। सबसे फर्स्ट रीज़न जो है कि ईरान जीत सकता है इस वार को, वो ये है कि यूएसए एक पेपर टाइगर है। यूएसए, ऐसा लगता है हमें कि यूएसए जीत जाएगा इस वार को, क्योंकि यूएसए के पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री बजट है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो यूएसए के पास $1 ट्रिलियन बजट है डिफेंस का, एंड ट्रम्प कह रहा है उसे 1.5 ट्रिलियन बनाने के लिए। अगर हम वही ईरान की बात करें तो ईरान के पास सिर्फ 15 से 25 बिलियन डॉलर ही बजट है, जो कि उनसे 100 गुना कम है। अगर हम स्प्रेडशीट पर देखें तो ये हमें ऐसा लगेगा कि ये 50:1 या 100:1 का एडवांटेज है यूएसए का ईरान पर, ठीक है। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो ईरान का बजट है वो बिल्कुल ही अपनी स्टेट में है। जो ईरान है वहां पर उनका बजट है, लेकिन जो यूएसए का बजट है वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड है, हर देश में स्प्रेड है। जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें भी यूएसए का बजट है, उनमें भी यूएसए का पैसा लगा हुआ है, उनमें भी यूएसए का इक्विपमेंट है, ठीक है। जापान में, जर्मनी में, हर जगह यूएसए का बजट स्प्रेड हो गया है, लेकिन जो ईरान का बजट है वो सिर्फ अपनी स्टेट में ही है। एंड इन दोनों की बैटल फिलोसफी भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जो ट्रम्प है, जो यूएसए की बैटल फिलोसफी है वो है कि अपने ओपोनेंट को पहली बार में ही डोमिनेट कर देना, यानी कि अपने ओपोनेंट को डिसार्म कर देना, पहले ही वार में 1-2 दिन में ही अपने जो ओपोनेंट है उन्हें खत्म कर देना, ठीक है। लेकिन जो ईरान की फिलोसफी है, ईरान की बैटल फिलोसफी है, वो ये कहती है कि अगर वार चलेगी तो वार बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगी, एंड वो रेडी बैठे हैं। इनफाइनाइट एग्जॉस्शन उनकी फिलोसफी है। एंड सबसे बड़ा कारण कि यूएसए पेपर टाइगर क्यों है वो ये है कि यूएसए लड़ नहीं सकता। अगर पूरी तरह से लड़ेगा तो ट्रम्प के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि तेल पहले से नहीं आ रहा। 20% दुनिया के तेल की सप्लाई इस वार के कारण खत्म हो चुकी है। अगर ट्रम्प ऐसा करेगा कि वो 100% वॉर मोड पे चला जाए तो ट्रम्प की सीट को खतरा हो सकता है, ट्रम्प को खतरा हो सकता है, ट्रम्प पर प्रेशर बहुत ज्यादा बन सकता है। इसीलिए ट्रम्प इस वॉर में अच्छी तरह से लड़ नहीं पा रहा। लेकिन अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान के जो लीडर्स हैं, ईरान का सिस्टम पहले से ही डिसेंट्रलाइज है, यानी कि कोई हेड नहीं होगा। जो लड़ाई है वो हर एक सोल्जर को एक स्क्रिप्ट पढ़ाई जाती है, सॉर्ट ऑफ, ये थोड़ा एग्जैजरेटेड वर्जन है, लेकिन हर एक सोल्जर को एक स्क्रिप्ट पढ़ाई जाती है कि आपको ऐसे ऐसे लड़ाई करनी है वॉर में जाकर। अगर आपका लीडर मर भी जाता है तो आपको ऐसे ऐसे वॉर में जाकर लड़ाई करनी है। लेकिन जो यूएसए का सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि वहां पर जो हेड है वो ही ऑर्डर देगा नीचे की ओर, एंड अगर हेड खत्म हो जाता है तो फिर सोल्जर्स भी खत्म हो जाते हैं। एंड इसी वजह से ही जो ईरान के लीडर्स हैं उन्हें लड़ाई की ड्यूरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़ाई की ड्यूरेशन को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक खींच सकते हैं। इसीलिए जो ईरान है वो लड़ाई बहुत लंबे टाइम तक कर सकता है। जो दूसरा कारण है कि क्यों ईरान जीत सकता है इस वॉर में, वो ये है कि ईरान के जो माउंटेन्स है ना, वो बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं ईरान में। लाइक 1000 माइल का एक माउंटेन है, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। एंड ईरान का जो जैग्रोस माउंटेन है, जो कि 1000 माइल स्प्रेड होता है वेस्टर्न साइड की ओर, वो माउंटेन की वजह से वेस्टर्न सोल्जर्स को बहुत ज्यादा बड़ी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है, एंड वॉर में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। वहां पे वो नहीं लड़ाई कर सकते। अगर यूएस मिलिट्री के जो सोल्जर्स है वो जाना चाहते हैं तेहरान को, जो कि है द हार्ट ऑफ ईरान, तो उन्हें 14,000 फीट की जो पहाड़ियां हैं उन्हें चढ़ना पड़ेगा। तो आप सोच के देखो कि 14,000 फीट की चढ़ाई चढ़ेंगे पहले, ठीक है, फिर वो वहां जाएंगे। तो आप सोच के देखो ये कितना टफ काम है, एंड सिर्फ यही रास्ता है, कोई और रास्ता भी नहीं है वहां जाने का। सबसे बड़ी चीज, और तेहरान को टैंक नहीं जा सकते, क्योंकि टैंक इतनी ज्यादा चढ़ाई नहीं कर सकते ना, तो टैंक भी नहीं जा सकते, चढ़ाई कर सकते, सिर्फ सोल्जर ही जा सकते हैं। तो इसीलिए तेहरान पर कब्जा करना बहुत ज्यादा टफ काम है। एंड जो यूएस है वो उन माउंटेन्स को अच्छी तरह से जानता भी नहीं है, एंड ईरान के कब्जे में वो माउंटेन्स बहुत ज्यादा टाइम से थे। तो इसीलिए ईरान को उन माउंटेन्स का चप्पा चप्पा पता है कि वहां पर क्या क्या है, एंड स्नाइपर से वो उड़ा सकते हैं अच्छी तरह से यूएस सोल्जर्स को।